हेलो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ जितने भी हमारे भाई बहन होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे एकदम मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन पे लगे होंगे। आप सभी को एक नोटिफिकेशन देनी थी कि आपका आज 29 मार्च से लेकर के आपका नेवी एसएसआर का जो नोटिफिकेशन आउट था उसकी आपके फॉर्म फिलअप की डेट स्टार्ट हो गई है और आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, मैं प्रांशु सेन आपके सामने मैथ मिक्स प्रैक्टिस के क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जिसको आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और मेरे साथ आप रेगुलर जुड़ो और यहाँ पे आपको मिक्स प्रैक्टिस के क्वेश्चन करना है केवल टेक्निकल मैथ्स के लिए। किसके लिए? टेक्निकल मैथ मीन्स नेवी एसएसआर के लिए। ठीक है, आप यहाँ पे जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हो आप तो हो सकता है आपको यहाँ से एज इट इज़ क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाए। बस आपको ने जो अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप सोचते हो कि मैं नेवी एसएसआर क्वालिफाई कर लूँ और मैं नेवी में आराम से एक अच्छी सी जॉब पा सकूँ, तो आपको यहाँ करना क्या होगा, रेगुलर आपको मैथ्स के लिए आपको आना है, मिक्स प्रैक्टिस जरूर देखना। ठीक है, जब मैं आपको यहाँ पे रेगुलर 25 क्वेश्चन कराऊंगा, जब मैं आपको यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ तो आपको अपनी रफ कॉपी में ऐसे 25 टाइम ड्रॉ कर देनी है। जितने भी आपके क्वेश्चन सही होते हैं उसको सिंगल क्रॉस करना, रॉन्ग हो जाएगा तो डबल क्रॉस, और अगर स्किप करना तो आप स्किप भी, क्योंकि आप जब कभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हो तो आपको सभी क्वेश्चन नहीं आ रहे होते। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऐसे करना, आप क्वेश्चन स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, मिक्स प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपके कहीं से भी आ सकते हैं, तो भाइयों आप इसको जरूर से ध्यान देना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका फर्स्ट है। क्वेश्चन आपका फर्स्ट दिया हुआ है, यदि 10 यूनिवर्स x इज इक्वल्स टू π/4 माइनस 10 यूनिवर्स 1/3, तो x का मान बताओ। ठीक है भाइयों, जिन भी भाइयों को इस क्वेश्चन का आंसर पता हो वो तुरंत कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएं भैया इसका सोल्यूशन ये होगा। अदरवाइज नहीं आ रहा हो तो आप यहाँ पे सोल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि 10 इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/4 माइनस 10 इनवर्स इन ब्रैकेट 1/3। यहाँ पे हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे ही आप x निकालोगे तो इधर चेंज हो जाएगा, ये किस में आ जाएगा आपका भाई 10 π/4 माइनस 10 यूनिवर्स 1/3 में। आप सभी को पता होगा 10 π/4 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1 होती है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, 1 कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 10 इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू निकालोगे, यहाँ 10 इनवर्स π/4 आ जाएगा, यहाँ पे इनवर्स होगा तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स π/4 को 1 कर सकते हो माइनस 10 इनवर्स 1/3। अब यहाँ पे आप किसका फॉर्मूला लगाओगे, 10a माइनस बी का। आप इस सबको पूरा को a मान लो, ये क्या हो जाएगा आपका b। आपको पता होगा 10 यूनिवर्स a माइनस 10 यूनिवर्स b का जो फॉर्मूला होता है आपका वो होता है 10 यूनिवर्स a माइनस 10 यूनिवर्स b अपॉन 1 माइनस 10 यूनिवर्स a इंटू 10 यूनिवर्स b। ठीक है, हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस फॉर्मूले पे हम रखेंगे, मैं डायरेक्टली रखूँगा। ठीक है, 10 यूनिवर्स e की जगह पे 1 हो जाएगा माइनस 10 यूनिवर्स b की जगह पे आपको 1/3 दिया हुआ है अपॉन 1, यहाँ पे प्लस कर लो भाई, प्लस होगा प्लस ए की जगह 1 इंटू 1/b की जगह 1/3 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो 2/3 अपॉन, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 + 1/3। जैसे ही आप इसका आगे सोल्यूशन करते हैं ये हो जाएगा कितना आपका 4/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 1/2। यहाँ कितना आ गया 1/2, तो x की वैल्यू आपकी भाई कितनी आ जाएगी 1/2। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन करें, फिर आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। जो अगर आप कॉपी पर नोट डाउन नहीं कर पा रहे हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका इंटीग्रेशन का है। एक मिनट मार्क। चलिए अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 5x⁻6 + 1 अपॉन x² + 1 × dx। ठीक है, इसका हमें क्या करना है भाई, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो आप इसका इसमें डिवाइड करके भी कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे फॉर्मूले लगा के भी कर सकते हो। हम x⁻6 को क्या कर सकते हैं भाई, हम x⁻6 को क्या कर सकते हैं यहाँ पे
क्यूब कर सकते हैं प्लस 1 का क्यूब कर सकते हो, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब बताओ ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, एक्स क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आप जानते होगे जो अगर किसका भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होगा, ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका आपका फॉर्मूला होता है। तो आप इस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट करोगे, इस फॉर्मूले के बेसिस पर 5 आपका एज इट इज हो जाएगा। ए प्लस बी की जगह कितना हो जाएगा भाई आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा आपका कितना, एक्स की पावर 6 माइनस यहाँ पे करोगे क्या कह रहा है ए बी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, यहाँ पे आपका हो जाएगा डी एक्स। जैसे ही आप इसका इंटीग्रेशन करोगे आप यहाँ पे 5 बाहर ले सकते हो, ये हो जाएगा एक्स की पावर 6 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 1 का हम यहाँ पे डी एक्स करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन। इसका आप आगे सोल्यूशन कर सकते हो। यहाँ पे इसका हो जाएगा आपका i इज इक्वल्स टू 5 एक्स की पावर 6 का जैसे ही आप करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 7 अपॉन 7 माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तो एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 1 का करोगे तो एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा, आपको 5 का मल्टीप्लाई करना है, आप अंदर 5 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, ठीक है भाइयों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पर जय हिंद कमेंट कर दें, ठीक है भाई। क्या करना है, जय हिंद का नारा जरूर दे दें, ठीक है भाई। चलिए अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे cos 25 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा आपका sin 50 डिग्री एंड नेक्स्ट है आपका sin 65 और आपका हो जाएगा यहाँ पे cos 65, ठीक है। यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना है भाई, सॉल्यूशन निकालना है, यहाँ पे द वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा 12th क्लास के मैट्रिक्स में, आपको एक सेरस रूल आप जानते हो, जैसे आप डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालते हो इसी तरह से यहाँ पे आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। सॉल्यूशन देखिएगा इसका क्या हो जाएगा, आपको दिया है यहाँ पे cos 25 डिग्री एंड sin 15 डिग्री एंड यहाँ पे दिया हुआ है आपका sin 65, नेक्स्ट है आपका cos 65, ठीक है। अब हम यहाँ पे सेरुस रूल लगाएंगे। सेरुस रूल कहता है ऐसे आपको यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई माइनस दिस, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लाई माइनस सब डायगोनल का मल्टीप्लाई। अब आप इसे मल्टीप्लाई कराओगे जैसे ही, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 25 इंटू cos 65 माइनस sin 65 डिग्री इंटू sin 15 डिग्री। अब बताओ भाई, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होगे, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, cos a cos b माइनस sin a sin b। ये आपका फॉर्मूला किसका होता है भाई, cos a प्लस b का। किसका होता है, cos a प्लस b का। तो आप कर सकते हो cos a की जगह कितना दिया है 25 प्लस b की जगह पे कितना है 65, दोनों को आप ऐड करोगे तो cos 90, और आप जानते हो cos 90 डिग्री वैल्यू कितनी होती है भाई, 0। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आप अपनी कॉपी पर नोट करें, फिर आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने भाई जितने भी क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था, आप वहाँ 25 लाइन ड्रॉ करो। जो भी आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो उसमें सिंगल बार टिक करो, जो अगर गलत हो रहे हैं तो उसको 2 बार स्किप करना, तो आप स्किप कर सकते हो क्वेश्चन। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे आते ही हों, ठीक है। चलिए अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4th हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपका y इज इक्वल्स टू log साइन रूट ऑफ x देन
डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है। क्या निकालना है भाइयों? डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है। कह रहा है वाई इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट, वाई इज इक्वल टू लॉग साइन अंडर रूट एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स। आपने जो अगर अभी 12th क्लास जो अगर आप सभी पास आउट हो गए तो आप यहाँ पे क्या डिफ्रेंशिएशन आपको होता होगा, ये इसको हम कैसे करेंगे भाई? चेन रूल से करेंगे। ठीक है, हमको दिया है क्या? y इज इक्वल टू लॉग साइन अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ लॉग से क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएशन करना शुरू करेंगे, तो चेन रूल से करते हुए चले जाएंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप जानते हो लॉग एक्स का क्या होता है, ये सबको आप जैसे ही एक्स मानोगे लॉग एक्स का क्या होता है भाई? 1/x, और एक्स की जगह पे क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपका? साइन रूट एक्स। अब हमने लॉग का कर दिया, अब हम साइन का करेंगे, तो साइन का क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? कॉस रूट एक्स। ठीक है, इनटू अब रूट ऑफ एक्स का करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 रूट ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? साइन बाई कॉस आपका क्या होता है भाइयों? कॉट होता है, तो कॉट एक्स आ जाएगा। ठीक है, अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप अपनी कॉपी पर नोट करो, फिर आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, जो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार आप उसमें लाइक कर दें। जो अगर आप सभी के साथ कोई आपके भाई बहन प्रिपरेशन कर रहे हो या नेवी SSR और एयरफोर्स एक्स ग्रुप का पेपर देने वाले हों वो, तो यहाँ पे आप मिक्स प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, देखो मिक्स प्रैक्टिस से क्या होता है कि आपको एकदम एग्जाम पैटर्न के, जो एग्जाम का पैटर्न होता है उसी के बेसिस पर आपको यहाँ पे क्वेश्चन कराए जाते हैं और एज इट इज ऐसे ही वहाँ पर आएगा। ठीक है, और हाँ एक बात मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, जो अगर आप नेवी का एग्जाम देने जा रहे हो तो नेवी के एग्जाम में आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं, और 100 क्वेश्चन में से आपके सेक्शनल वाइज वहाँ पे कभी भी ओपन नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश अलग अलग खुल जाए तो ऐसा नहीं होता, वहाँ पे 100 क्वेश्चन आपके मिक्स प्रैक्टिस जैसा ही आते हैं, तो आप मॉक टेस्ट जरूर दे करके जाइएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 5, क्वेश्चन नंबर 5। अब हमें कह रहा है, क्वेश्चन है आपका cos 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री का मान। क्या करना है भाई? यहाँ पे मान ज्ञात करो। ठीक है, मान ज्ञात करो। चलो भाई, जो अगर आ रहा है तो आप इसका आंसर जरूर से कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए हमें जल्दी से। ठीक है, अदरवाइज मैं यहाँ पे आपका सॉल्यूशन तो करा ही रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? cos 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री। अब आपको जो अगर पता हो, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है टेन का फॉर्मूला आपको जो अगर यहाँ पे पता होगा क्या होता है? 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, ये आपका फॉर्मूला या प्रॉपर्टी आप कह सकते हो, ये होती है। ठीक है, क्यों ना हम यहाँ पे कुछ ऐसा ही 10 जैसा बना ले। अब हमको जो अगर ऐसा बनाना है तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सब में जो अगर हम cos 9 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे एज इट इज बन जाएगा। आपका क्या करना है? cos 9 से डिवाइड करना है। जैसे ही आप यहाँ पे cos 9 से डिवाइड करोगे, देखो मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, cos 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री आपका दिया हुआ है। यदि हम यहाँ पे cos से डिवाइड करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे आप cos से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, प्लस साइन बाई cos क्या होता है आपका? 10 होता है, 10 9 डिग्री आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप cos से डिवाइड करोगे तो 1 माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस क्या आ जाएगा आपका? 10 9 डिग्री। ठीक है, अब बताओ ये 10a प्लस b का फॉर्मूला बना या इस फॉर्मेट में बना, तो इसको आप क्या कर सकते हो? इसको आप कर सकते हो यहाँ पे क्या? 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा कर सकते हो। इसको पूरा थीटा कंसिडर करके चलोगे तो इसको 1 को आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? 10 पाई बाई 4, पाई बाई 4 को आप क्या लिखते हो? 45 डिग्री प्लस 10 9 डिग्री करते हो यहाँ पे आप। ठीक है, ये हो जाएगा। जैसे ही आप 10 45 प्लस 9 करोगे तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा भाइयों? 10 45 डिग्री। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आप अपनी कॉपी पे करो, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, हो सकता है एज इट इज आपका पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, टोटल आपके अभी यहाँ पे क्वेश्चन 5 हो गए हैं। रेगुलर आपको करना है, अभी हमारी क्लासेस स्टार्ट ही हुई हैं तो अभी हम थोड़ा धीरे धीरे लेकर के चलेंगे, क्योंकि बहुत से हमारे भाई होते हैं वो देर में जगते हैं कि भाई अभी तो मैंने केवल फॉर्म फिल ही किया है, अभी क्या ज़रूरत है प्रिपरेशन करने की।
भाई देखो, जो अच्छा रिपीटर होगा वो तो बैठा होगा कि भाई एक बार उसको मौका दो, मैं तुरंत फिर से एग्ज़ाम क्वालिफाई करूँ, क्योंकि वो बंदा आपका एयरफोर्स दे चुका होगा, आईसीजी दे चुका होगा, और आपके कई सारे बंदे रिपीटर होंगे। तो यहाँ पे जो हमारी क्लास हो रही है वो एकदम बिगनर के लिए भी हो रही है, बेसिक से लेकर के टॉप, मतलब कि बॉटम से टॉप तक जाएगी, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है y इज इक्वल टू 10 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या दिया हुआ है? y इज इक्वल टू 10 2x 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देन हमको डी वाई क्या फाइंड करना है? डी वाई डी एक्स निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है भाई? डी वाई डी एक्स निकालना है। अब बताओ ये किसका फॉर्मूला दिया हुआ है? आपने वहाँ पे पढ़ा होगा डिफ्रेंसिएशन में, डिफ्रेंसिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन आप पढ़े होगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखो इसका सोल्यूशन क्या होगा। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 10 यूनिवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो अगर हम x की जगह पे पुट करते हैं, हम क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा। क्या करोगे? पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा। जहाँ पे आपका x होगा उसके जगह पे हम क्या पुट करेंगे? टेन थीटा पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बताओ ये किसका होता है? आपका टेन यूनिवर्स 10 टू थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा आपका यहाँ पे। तो 10 इनवर्स 10 टू थीटा हो जाएगा, 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू थीटा हो जाएगा। आपको यहाँ पे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से आप थीटा की वैल्यू जैसे ही निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 10 यूनिवर्स x। तो यहाँ पे जैसे ही आप करोगे 2 इंटू 10 यूनिवर्स x। अब जैसे आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा भाई? डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसको भी आप करो या ऐसे भी आप कर सकते हो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आप अपनी कॉपी पर नोट करिए। फिर आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप जुड़े रहिए बस हमारे साथ। अगर आप रेगुलर जुड़े रहोगे तो आपको ऐसे ही आप क्वेश्चन कराए जाएंगे, सारे आपके मिक्स प्रैक्टिस के क्वेश्चन होंगे। बस आप करते रहो, रेगुलर मिलो और आओ भाई क्वेश्चन लगाओ। अब अपनी प्रैक्टिस को एकदम अच्छी शार्प करो। मतलब प्रैक्टिस आपको क्या करनी है? शार्प करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए क्या होगा? बेनिफिशियल होगा। क्या होगा भाई? बेनिफिशियल होगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। आपकी रडार में कौन सा क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन करके हमें ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा। क्या दिया है आपको? x अपॉन if x plus 1 upon x is equals to 2 cos theta, then find the value of x cube plus 1 upon x क्यूब। हमको कह रहा है यहाँ पे इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 cos थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। अब हमको इसको क्या करना है भाई? सॉल्यूशन करना है। जिसको भी इसका सॉल्यूशन आ रहा आप कमेंट करके जरूर से बताओ, अदरवाइज मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ। इस सॉल्यूशन को आपको करना है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलो, हो सकता है आपका फिर से आ जाए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। मैं 2 बार 3 बार कर दे रहा हूँ, इसको आप अपनी कॉपी पर जरूर करना, ठीक है। देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन हम इसका सॉल्व करते हैं। कह रहा है आपका इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 cos थीटा देन दिस, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है आपका x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 cos थीटा। हमको क्यूब निकलवा रहा है। जो अगर हम क्यूब हम दोनों तरफ कर दें, क्यूब ऑन बोथ साइड, जैसे आप क्यूब करोगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब का आपको फॉर्मूला आता होगा, तो यहाँ पे आप कर सकते हो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट
ए प्लस बी, हम बोथ तरफ करेंगे तो 2 को क्यूब करोगे तो 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे जैसे आप करोगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, इस एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा प्लस 3। अब बताओ x प्लस 1 अपॉन एक्स जगह पे कितना दिया है, 2 कॉस थीटा दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पे आप कर सकते हो 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 8 कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, इसको उधर ले जाओगे तो हो जाएगा आपका 8 कॉस क्यूब थीटा माइनस 2 3 जा 6 कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ से आप क्या ले सकते हो कॉमन, 2 जैसे ही आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब बताइए ये किसका फॉर्मूला है भाइयों, ये है आपका किसका, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाइयों, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू, इसकी जगह हमने कॉस 3 थीटा रखा हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस 3 थीटा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमसे वैल्यू यही तो निकलवाया था, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2 कॉस 3 थीटा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका भी आप सोल्यूशन कर लें या अपनी कॉपी पर नोट कर लें, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराते हैं। ठीक है, चलिए फिर अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मज़ा आ रहा है भाई तो एक बार आग वाला इमोजी कमेंट बॉक्स पर कमेंट करो, कमेंट हो जाना चाहिए भाई। ठीक है, बस ये है कि आप लोगों की थोड़ा हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, इतना अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए। आप लोग जितना अच्छा सपोर्ट करोगे मैं आपके लिए उतना ही हार्ड वर्क करके क्वेश्चन ढूंढ करके ले करके आऊँगा और आपको यहाँ पे सॉल्यूशन ज़रूर से कराऊँगा। ठीक है, चलिए अब आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंटीग्रेशन का आपको दिया हुआ है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कॉस स्क्वायर एन एक्स इंटू डी एक्स। अब आपको यहाँ पे करना है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन आपको इसका फाइंड करना है। मैं आपको यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ, उसको हमेशा आपको क्या करना है, पेटीएम प्लीज़ ट्राई टू मेमोराइज दिस। जो अगर आपको पूरे इंटीग्रेशन में डायरेक्टली दिया जाता है क्या, साइन स्क्वायर एक्स हो जाए या आपको कॉस स्क्वायर एक्स, या आपको दिया हो यहाँ पे साइन क्यूब एक्स, या आपको दिया हो क्या कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, तो इसका कभी भी आपका डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होता है। क्या होता है, डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होता है। इसको हम चेंज करते हैं किसमें, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 में, और इसको चेंज करोगे 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 में। और जो अगर आपको साइन क्यूब दिया होगा तो इसको आप चेंज करोगे 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन 4 में आपको चेंज करना है। जो अगर कॉस दे देगा आपको तो यहाँ पे आपको करना है 3 cos x प्लस cos 3x अपॉन 4 में आपको चेंज करना। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे दिया है आपको cos स्क्वायर nx, तो जो अगर हम इसको इसमें चेंज कर लें किसमें, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 में, तो यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन सिंपल बन जाएगा भाइयों, 1 प्लस कॉस 2x जगह पे nx दिया है तो nx एज इट इज अपॉन 2 इंटू डी एक्स कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 dx प्लस यहाँ से हम 1/2 फिर से बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका cos 2 nx इंटू डी एक्स। जैसे ही आप करोगे यहाँ पे बाहर 1/2 को बाहर लेके आप इंटीग्रेशन करोगे तो 1 का आएगा x, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x/2 प्लस, आप बताओ cos nx का मतलब कि cos x का क्या होता है, इंटीग्रेशन sin x होता है। ठीक है, sin x होता है, तो यहाँ पे 1/2 जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin 2 nx अपॉन 2x का करोगे तो नीचे 2 भी आएगा आपका, डिवाइड में आ जाएगा प्लस c। जैसे ही आप इसका पूरा सॉल्यूशन करोगे तो x/2 प्लस